नमस्कार, सिटी न्यूज मध्ये आपल्या प्रेक्षकांचे स्वागत आहे। कोरोना महामारीमुळे जिल्ह्यातील शैलेश नवाल अधिकारी यांनी लॉकडाऊन जाहीर केला आहे। त्यामुळे काही व्यापाऱ्यांचे ते शॉप हे बंद आहे, त्यांचे भारी प्रमाणात नुकसान होत आहे। आपण आलो आहे अमरावती जिल्ह्यातील कवरनगर येथे। आपल्यासोबत काही व्यापारी जुडलेले आहे, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की लॉकडाऊन मध्ये त्यांना कशा प्रकारच्या समस्या उद्भवतात आहे। और ये जो लॉकडाउन लग रहा है, ये मैं इसका बिल्कुल क्लियर विरोध करता हूँ। ये तीसरी बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अमरावती के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अमरावती आता है हमारा। पहले बार पीएम साहब ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उनके पास किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, ना पीपीआई किट थी, ना इंजेक्शन थे, ना दवाइयाँ थी, ना उनको पता था भाई किस तरह इलाज किया जाता है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब 2 महीने पहले शैलेश नेवाल जिला आयुक्त अधिकारी ने लगाया था सेकेंड लॉकडाउन, उसी समय भी उनके पास में लॉकडाउन के सिवाय कोई पर्याय बोले हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? आज जब उनके पास दवाइयाँ हैं, इलाज के लिए दवाखाने हैं, डॉक्टर को पता भी है कि किस तरह इलाज किया जाता है, किस तरह पेशेंट को ठीक किया जाता है, उसके बाद भी आप लॉकडाउन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे तैसे हमने 15 दिन और निकाल दिए, किसी भी तरह हम घर बैठ कर टाइम पास करके घर का जो कमाई पूंजी है उसको व्यय करके किसी भी तरह से हम खर्चे निकाल रहे थे। और थर्ड टाइम सीएम साहब ठाकरे साहब ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। उसके बाद आज कम से कम 35 दिन हो चुके हैं, हम घर को बैठे हैं, किसी भी तरह से हमारे पास आय का स्रोत सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। आज सरकारी प्रशासन को लगता है कि लॉकडाउन लगाना ही उपाय है। उपाय काफ़ी सारे इनके पास में आ चुके हैं, दवाइयाँ हैं, बेड्स बढ़ा सकते हैं, डॉक्टरों को इलाज पता है किस तरह किया जा सकता है। आप डॉक्टर को खुली छूट दे नहीं रहे, एमबीबीएस डॉक्टर घर आ नहीं सकते आज। उसके बाद में सिर्फ लॉकडाउन पे ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इनको इजी टारगेट दिख रहा है कि लॉकडाउन लगाओ, जान छोड़ाओ अपनी बस। इन्होंने आज 14 महीने इसी बीमारी को, वायरस को आए हुए हिंदुस्तान में हो चुके हैं। इनके पास आज तक एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया नहीं अमरावती के अंदर में, तो खुद सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और जो पूरा बस लॉकडाउन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, व्यापारियों को घर बैठने को मजबूर किया जा रहा है। हम व्यापारी हैं, हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है कि हमको उठा के पिंजरे में डाल दिया जाता है। पिंजरे में पड़े रहो, घर के अंदर पड़े रहो, बाहर मत निकलो। कोई भी 2 घंटे दिए जा रहे हैं आपको दाना चुगने के लिए, घर से बाहर निकलो, दाना चुगो, फिर घर के अंदर घुस जाओ। इस तरह के व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम कोई गुलाम नहीं है आज के दौर में, तो हमसे इस तरह का व्यवहार न किया जाए। और सिर्फ लॉकडाउन ही उपाय नहीं है, आपको जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान दीजिए। आप इलाज पे ध्यान दीजिए। आपके पास दवाई नहीं है, अवेलेबल नहीं मिल रही है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। आपके पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन हम बच्चों को लेकर दवाखाने जाते हैं वैक्सीन लगाने, 1800 की वैक्सीन, 2000 की वैक्सीन भी लगाते हैं बच्चों को। आज आपके पास वैक्सीन खुद की फ्री वाली भी नहीं है, 250 वाली भी नहीं है, आप बाहर से मंगा लीजिए, आप विदेश से वैक्सीन मंगा लीजिए। किस तरह खत्म कर रहे हैं आप वो खुद सोचिए। आप लोग पैसा खर्चा करने को तैयार है, आपको इलाज नहीं मिल रहा है। आज पूरी दुनिया में जहाँ लॉकडाउन खुलते जा रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, अमरावती में खास करके तो लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर लॉकडाउन लगा है तो अमरावती शहर में लगा है, महाराष्ट्र के। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा लॉकडाउन अमरावती में लगा है। तो इस तरह की मनमानी चल रही है और कुछ नहीं है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप इलाज पे ध्यान दीजिए, न कि लॉकडाउन पे। लॉकडाउन से कई लोगों के रोजगार जा चुके हैं, कई नौकरियां जा चुकी हैं। आप जमीनी लेवल पे उतर के देखिए, हर घर में जाके देखिए किस हाल में लोग जी रहे हैं, कहाँ से खर्चा आ रहा है, कितने मजदूर निकल रहे हैं कामों से, कितने व्यापार बर्बाद हो चुके हैं। थोड़ा आप जमीन लेवल पे उतर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लखनऊ बत्रा मेरी इंडस्ट्री है, मैं डीसी में। सरकार बोल रही है इंडस्ट्री चालू रखो, मजदूर को काम दो। हम ठीक है, हम इंडस्ट्री चालू रखेंगे, मजदूर को पैसे देंगे, काम लेंगे, लेकिन माल कहाँ बेचेंगे? कितने दिन का माल बना के रखेंगे? हमारा रूलिंग कैसा होगा? मेरा बस वही बोलना है, सरकार सभी तरह से सोचे। आपका कितने दिन से व्यापार बंद है? अब तक के कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा है? मेरा 15 दिन से बंद है। और इंडस्ट्री मतलब माल बना के स्टॉक हो गया है पूरा। क्या करेंगे? स्टॉक कितना स्टॉक जमा करेंगे? उसके लिए पैसे लगते हैं ना सर, कुछ विकल्प निकाले। वेयर का शोरूम है। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा तो पूरा देश चालू था। अमरावती की हालत सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। किराने वालों को अगर खोलने दिया जा रहा है तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से अगर सॉल्यूशन निकालना है तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालने की सबको मौका दें दुकानें खोलने के लिए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। आज का ये व्यापारी वर्ग के लिए बड़ा कठिन दौर चल रहा है। ऐसे में हमारे देश की जनता ने, देशवासियों ने बड़े बहुमत के साथ में हमारी मोदी सरकार को चुन कर दिया है। और एक योग्य सरकार देने के बावजूद भी आज मोदी सरकार ने देश के व्यापारी वर्ग के लिए खजाना खोल देना चाहिए और व्यापारी वर्ग को पूर्ण रूप से राहत देनी चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। जहां देश के किसानों के लिए लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज दिए जाते हैं, फिर भी हमारे देश का किसान आज गरीब के गरीब है। उसके बावजूद भी हमारे देश में
हमारे व्यापारी वर्ग जो लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं फिर भी आज दुविधा में है। उनके यहाँ व्यापार बचाना सबसे बड़ी मुश्किलात का दौर चल रहा है, जिसमें हमारी मोदी सरकार से और हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों से यही विनती है कि व्यापारी वर्गों के लिए कुछ उनके लिए गुंजाइश की जाए। व्यापारी वर्ग हर तरह से फंसा हुआ है और उसे मतलब मुक्त किया जाए, व्यापार को खोल दिया जाए और लॉकडाउन का समाधान निकाला जाए। लॉकडाउन ये समाधान नहीं है, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए ये लॉकडाउन समर्थन नहीं है और इसको मतलब खोल देना चाहिए। और बाकी मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान देते हुए मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर हर चीज़ को, दवाई से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर सुविधा को ताकतवर तरीके से उसे मतलब शुरू रखना चाहिए और उस पर सारे देश की फोकस और व्यवस्था रहनी चाहिए, न कि लॉकडाउन के ऊपर। यही मेरी मोदी सरकार से गुजारिश है। लाखों देशवासियों ने आपको चुन कर दिया है, आपको देश का एक बहुत बड़ा नेता बना दिया है और उसके लिए आपको देश का एक राजा होने के नाते आपने देशवासियों के लिए अपने देश का खजाना खोल देना चाहिए। और यही मेरी आप सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि यह सरकार से ये मांग करें कि वो देशवासी के व्यापारियों के लिए और हर वर्ग के लिए देश का खजाना खोल दिया जाए। खजाना तो वापस भर जाएगा, परंतु देशवासी नहीं रहे तो फिर ये देश ही कैसा। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। मेरा कपड़े का व्यापार है। अमरावती में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने से लगभग 2 महीने से व्यापार बंद पड़ा है। बहुत ही नुकसान चालू है। मेरा प्रशासन से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी चालू करें, क्योंकि हमें दुकान के ऊपर ब्याज चालू है, दुकान का किराया चालू है, नौकरों की पगार चालू है। सरकार एक भी रुपया छोड़ती तो है नहीं, टैक्स में कुछ कम नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर बंद करके क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमें खोलने की अनुमति दी जाए, हम अपना खुद ही देख लेंगे। प्रशासन सिर्फ जहाँ जहाँ पे केसेस हैं उस तरफ सैनिटाइजर वगैरह पे ध्यान दे, वैक्सीन पे ध्यान दे। मेरी जनरल की दुकान है। 30-35 दिनों से दुकान बंद पड़ी है। हमारे घर में 14 से 15 जने हैं, उनकी पूराई नहीं हो पा रही है। ऊपर से दुकान बंद होने के कारण जो ब्याज बढ़ रहा है तो नुकसान हो रहा है पूरा। तो सरकार से यही गुजारिश है कि दुकान से जल्द खोला जाए और हमारी पूर्ति की जाए।